मौसमों की बातों तक गुफ्तगू रही अपनी, मैंने कब कही अपनी, तुमने कब सुनी अपनी। जी हाँ दोस्तों, मौसमों की बातों तक गुफ्तगू रही अपनी। वाकई मौसम एक ऐसा टॉपिक है जो हर मौसम में हमारे साथ होता है। हम गर्मी, सर्दी, बारिश, किसी भी टाइम में बात करने का बहाना भी मौसम और बातों से दूर जाने का बहाना भी मौसम, यानी काम ना करने का बहाना भी मौसम। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि ये मौसम जो है, ये सिर्फ हमारी बॉडी पर असर नहीं डालता, बल्कि हमारे इमोशनल फ्रंट पर, हमारे प्रोफेशनल फ्रंट पर, हमारे स्पिरिचुअल फ्रंट पर भी बहुत असर डालता है और बहुत कुछ हम इससे सीखते हैं। जैसे अगर बॉडी की बात करते हैं, तो हर मौसम के साथ हमारा एक कंफर्ट ज़ोन होता है। अगर सर्दी आ गई तो रज़ाई चाहिए, हमें पिन्नी खानी है, पराठे खाने हैं, तला भुना खाना है और एक्सरसाइज़ वगैरह हम करना बिल्कुल भूल जाते हैं। किसी को एक्सरसाइज़ करते या फिर वॉक करते ही देखते हुए ठंड लगने लगती है। गर्मी की बात करते हैं तो बिना एसी, बिना ठंडे पानी के जीना दुश्वार हो जाता है। लेकिन जो ये कम्फर्ट लेवल होता है ना हमारा मौसम के साथ, किसी भी मौसम की बात करें, वो कंफर्ट लेवल हमें एफर्ट लेवल से, एफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल लेता है। तो कंफर्ट ज़ोन से एफर्ट ज़ोन में आना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है और मौसम इसमें और एक ऐड ऑन होता है। इसीलिए मौसम कैसा भी हो, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइफ का फ़ोकस क्या है, हमें करना क्या है और उस फ़ोकस के हिसाब से चलते रहना चाहिए। तो मौसम बदले या ना बदले, पर कंफर्ट ज़ोन की बजाय एफर्ट ज़ोन जो है वो नहीं बदलना चाहिए, वो हमेशा वैसे ही रहना चाहिए। अच्छा, इमोशनल फ्रंट की बात करते हैं, तो जैसे सीज़न्स आते जाते रहते हैं, ऐसे हमारी ज़िंदगी में लोग हैं, वो भी आते जाते रहते हैं। तो हर कोई आता है किसी एक रीज़न से, कोई रैंडम नहीं आता, कोई एक्सीडेंटली नहीं आता है, कोई एक कारण होता है और शायद जब वो कारण पूरा हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाता है या चला जाता है या फिर उसका पर्पस सॉल्व हो गया या साथ रह के भी वो साथ नहीं होता, ऐसा भी हो जाता है। कई बार बारिश को देख के ऐसा फ़ील होता है कि जैसे पता नहीं वो बादल कहाँ से पानी लेकर आए होंगे और किस इंसान पे वो पानी बरसा होगा। इतना दूर से वो ट्रैवल करके पानी आया। ऐसे हमारी ज़िंदगी में लोग जब आते हैं तो कहाँ रहते हैं, कहीं दूर, और अचानक हमें मिल जाते हैं, जैसे हमारे लिए ही बने होंगे और फिर बरस कर चले जाते हैं। तो उसमें अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। ये समझना ज़रूरी होता है कि हम भी एग्ज़िस्ट करते हैं। सीज़न की तरह वो चले भी जाएँगे तो भी हमें एग्ज़िस्ट करना है। हमारी एक आइडेंटिटी है, एक एंटिटी है जो हमेशा रहनी चाहिए। तो सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करते हैं तो जैसे कई बार टेम्परेचर होता है ना कि 45 डिग्रीज़, 46 डिग्रीज़ पहुँच गया और कई बार माइनस में चला जाता है। तो ऐसे ही हम बहुत पीक पर पहुँच जाते हैं अपने प्रोफ़ेशन की और कई बार बहुत लो प्रोफ़ाइल पे काम कर रहे होते हैं। तो जब पीक पर होते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये जो पीक है इसमें हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड ना करें, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हमारे अंदर ना आ जाए और जब बहुत लो प्रोफ़ाइल में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टाइम है, ये होपफुल रहने का है। आज ये प्रोफ़ाइल मिल रहा है तो हो सकता है कल इससे बेटर भी मिल जाए। इसीलिए दोनों सिचुएशंस में अपने आप को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि मौसम की तरह ये भी बदल सकता है। स्पिरिचुअल फ्रंट की बात करते हैं दोस्तों, तो हर स्क्रिप्चर में बताया गया है कि मौसम के साथ या मौसम की तरह हमें नहीं बदलना चाहिए और ज़िंदगी में एक जैसा रहना चाहिए। जैसे भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 14 श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगामो अपायनो अनित्यास ताम स्थितिक्षु भारता, के जैसे सुख और दुख जो है वो कैसे हैं, जैसे सर्दी और गर्मी, कि सर्दी और गर्मी ऑटोमेटिकली साइकिल में आएंगे जाएंगे, ऐसे ही दुख के लिए जैसे हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऐसे सुख के लिए भी एफर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने आप आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो दोनों सिचुएशन में हमें टॉलरेट करना सीखना चाहिए। तो टॉलरेंस हमें मौसम जो है वो सिखाता है कि हम हर चीज़ को बिल्कुल ठीक से टॉलरेट करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रणादपि सुनिचिन तरुरपि सहिष्णुना, कि इतना टॉलरेंट होना चाहिए जैसे एक पेड़ होता है जो सर्दी गर्मी बारिश सबको सहता रहता है, लेकिन फिर भी उसका जो काम है, जो उसका कर्तव्य है कि उसे फल देने हैं, तो फल जरूर देता है, उससे वो कभी भी नहीं चूकता। तो ऐसे हमें होना चाहिए। और हॉलीवुड एक्टर है टॉम हैंक्स, उनसे एक बार किसी ने पूछा था ये कि आप अपनी जिंदगी का कोई एक लेसन बताइए। तो उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत देर से सीखा कि दिस टू शैल पास। तो जैसे कहा जाता है कि देयर इज नथिंग कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज, ऐसे ही सिचुएशंस भी चेंज होती रहती है सीजन्स की तरह। तो
उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत ऊंचाई पर था तो मैंने ये सोचा कि दिस टू शैल पास, और जब मैं बहुत लो प्रोफाइल में काम कर रहा था तो भी मुझे लगा कि ये बदल जाएगा। तो इसी तरह से हमें भी हर चीज़ में ये समझना चाहिए कि कुछ भी कॉन्स्टेंटली रहने वाला नहीं है, सब बदलने वाला है, इसलिए हम उस सिचुएशन में इक्विपॉइज्ड रहें। तो मौसम के साथ ना बदलते हुए टॉलरेंस डेवलप करना ज़रूरी है, इक्विपॉइज्ड यानी समदर्शी रहना ज़रूरी है, और इस बात को समझना ज़रूरी है कि मौसम बदलता है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आते रहेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ना भी करें तो भी आएंगे ही आएंगे। ना सुख हमेशा रहेगा, ना दुख हमेशा रहेगा, और ना लोग हमेशा रहेंगे, वो भी सीजन्स की तरह बदलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें ज़िंदगी से जोड़ती भी हैं और मौसम से हमें सीखने में मदद भी करती हैं। तो आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों।